नमस्कार, खबरों के सिक्सर में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सीएम योगी के मुरीद क्यों हुए सुनील शेट्टी और सपना चौधरी, ये आपको हम बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपम। काशी दौरे के दौरान किस मंदिर में जाएंगे पीएम मोदी, ये विस्तार से हम आपको दिखाएंगे। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मथुरा के शाही ईदगाह को लेकर आए फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण, अफसोसजनक बता दिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस फैसले को प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन बताया। साथ ही कहा 1968 के हिंदू मुसलमान के बीच हुए समझौते के खिलाफ ये फैसला है। लिखित बयान में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि ईदगाह ट्रस्ट को कानूनी मदद देगा और सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चैलेंज करने में भी मदद करेगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मथुरा की शाही ईदगाह को लेकर आए फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण और अफसोसजनक बता दिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस फैसले को प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल में आदमखोर गुलदार ने दहशत मचाई हुई है। भीमताल में गुलदार अब तक 2 महिलाओं को अपना शिकार बना चुका है। वन विभाग गुलदार को पकड़ने की जोर शोर से कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। वहीं अल्मोड़ा में बाघ ने दहशत बढ़ाई हुई है। देखिए हमारी रिपोर्ट। वो दबे पांव आता है और लोगों को अपना शिकार बना लेता है। नैनीताल और आसपास के इलाकों में इन दिनों गुलदार की दहशत बनी हुई है। हर जुबान पर गुलदार का नाम है। लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है। सबके मन में यही डर रहता है कि कहीं गुलदार न हमला कर दे। बेताल घाट के 20 से ज्यादा गाँव में गुलदार की दहशत बनी हुई है। कुछ लोगों को गुलदार रात के अंधेरे में दिखाई दिया। भीमताल में गुलदार आतंक का पर्याय बना हुआ है। गुलदार यहाँ 2 महिलाओं को अपना निवाला बना चुका है। एक महिला भीमताल ब्लॉक की ग्राम पंचायत के तोक कसाइल इलाके की है। दूसरी महिला पिनरो गांव की रहने वाली थी। वो घर के पास की घास काटने गई थी। तभी गुलदार ने महिला पर हमला करके उसकी जान ले ली। महिला पर हमले के बाद लोगों ने शोर मचाया, लेकिन तब तक वो महिला की जान ले चुका था। शोर सुनने के बाद गुलदार जंगल की तरफ भाग गया। इन 2 घटनाओं के बाद से तो लोगों में भारी आक्रोश है। वन विभाग गुलदार को पकड़ने की तमाम कोशिशें कर रहा है, हालांकि अभी तक कामयाबी हाथ नहीं लगी है। गुलदार की ऐसी दहशत है कि भीमताल और धारी ब्लॉक में 2 दिन से 15 स्कूलों को बंद किया गया है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इलाके में कितना खौफ पसरा हुआ है। गुलदार की हलचल कई गाँव में देखी गई है, जिनमें पांडे गाँव, जंगलिया, शिमाला, बन्ना, पिनरो, अलचोना, दूधली, देवनगर के अलावा कई गांव शामिल हैं। गुलदार के पकड़ने के लिए 2 पिंजरे लगाए गए हैं। इसके अलावा ट्रैंकुलाइज करने की इजाजत मिल गई है। गुलदार के आतंक की वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर काकड़ी घाट क्षेत्र में गुलदार की दहशत से मंदिरों में शाम 5 बजे श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। जो महिलाओं की जो समस्या है, जो जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, बाघों द्वारा शिकार किया जा रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्य। और जो वन विभाग के अधिकारी हैं उनसे हमने आग्रह किया कि इस आदमखोर नरभक्षी को आप या तो पकड़िए या इसको मारने का आदेश जारी करवाइए। अभी हमने गांव आइडेंटिफाई किए हुए हैं जहां पे बाघ की मूवमेंट हो सकती है। उसके लिए वहां पे हमने लोगों को तैनात किया गया और वहां लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है घर से दूर जंगल की तरफ को न जाए। वहीं अल्मोड़ा में भी बाघ का डर देखा जा रहा है। नैनीताल में तो बाघ ने दहशत मचाई है। अल्मोड़ा में भी बाघ एक गांव से दूसरे गांव घूम रहा है। यहां जागेश्वर धाम के पास शौकियाथल में बाघ नजर आया है। एक स्थानीय युवक ने बाघ को अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया। जिम कॉर्बेट पार्क में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिस वजह से पास के भीमताल और नेकुचियाताल में बाघ नजर आया। लेकिन अल्मोड़ा तक बाघ के पहुंचने से वन विभाग भी हैरत में है, क्योंकि अक्सर पहाड़ों पर बाघ ना के बराबर दिखते हैं। वन विभागों ने लोगों से झुंड में जाने और परिजनों को बच्चों को स्कूल छोड़ने की अपील की है।
लोगों से जंगल नहीं जाने को कहा गया है। इलाके में बाघ की हलचल से लोगों में खौफ का माहौल है। वहीं वन विभाग ने पूरे इलाके में गश्त बढ़ा दी है। कंफर्म हो गया कि वहाँ पे टाइगर का मूवमेंट हुआ है और मेरे द्वारा 3-4 टीम बनाकर लगभग 20-30 किलोमीटर के दायरे में जितने भी गांव आते हैं और स्कूल आते हैं सबको अवेयर कर दिया गया है कि आप जरा सावधानियां बरतें। वहीं रामनगर के कान्या गांव में बाघ के साथ ही गुलदार के दस्तक से ग्रामीण सहमे हैं। स्थानीय लोग वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। कानपुर जेल के बाहर एक फूड कोर्ट खोला गया जो कि जेल से छूटे बंदी ही चला रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। खेल खेल में अक्सर सुना जाता है, अब तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। जाहिर है जेल की रोटियां कैदियों के लिए होती हैं, लेकिन अब जेल की रोटी खाने के लिए आपको जेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। कानपुर में जेल के बाहर एक फूड कोर्ट बना दिया गया है, जहां एक से बढ़कर एक व्यंजन परोसे जा रहे हैं। अब कानपुर वासी भी जेल के बंदियों के हाथ का खाना खा सकेंगे। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम उसी जेल के उस काउंटर पर है जहां जेल के बने बंदियों के हाथ का खा सकेंगे छोला चावल, राजमा चावल, आलू पराठा, कड़ी चावल, शाकाहारी थाली, मिक्स थाली, चाय, ब्रेड पकोड़ा, वेज मैगी, आलू पूरी, समोसा, गुलाब जामुन और कॉफी के साथ बन मटर। यानी कहीं ना कहीं तमाम ऐसे व्यंजन हैं जो जेल के अंदर बंद कैदी अब बना रहे हैं उन लोगों के लिए, ताकि उन लोगों के लिए जो यहाँ भोजन करने आएंगे उनको इसका स्वाद मिल सके। और यहाँ का खाना खाने के बाद अब लोग भी कह रहे हैं वाह क्या बात है। यहाँ 70 रुपए की थाली दी जा रही है। खाने की गुणवत्ता के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें जेल के डॉक्टर, जेलर और एक डिप्टी जेलर को शामिल किया गया है। फूड कोर्ट के खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक रखा गया है। फूड कोर्ट में जेल से रिहा हुए कैदियों को मौका दिया गया है ताकि वो भी सम्मान की जिंदगी जी सकें। आउटलेट का निर्माण बंदी कल्याण और पुनर्वास सहकारी समिति संस्था के तहत किया गया है। तो इस कड़ी में ये जो जेल का फूड आउटलेट है ये शुरू किया है हम लोगों ने, और उद्देश्य ये है कि जेल में जो बंदी हैं रह रहे हैं उनको यहाँ रहते हुए कुछ ऐसा काम सिखाया जाए कि वो यहाँ से छूटने के बाद समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें और अपने लिए अपनी जीविका मेहनत के साथ कमा सकें और सम्मान का जीवन वो जी सकें। फूड कोर्ट की शुरुआत के बाद बाहरी लोग भी यहाँ खाने का लुत्फ उठाने पहुँच रहे हैं। देखा तो मैंने यहाँ पे नई कैंटीन खुली तो मैंने कहा लाओ ट्राई करके देखता हूँ। मैंने समोसा खाया अभी और वाकई में समोसा बहुत बढ़िया था। मैं वैसे कभी खाता नहीं हूँ समोसा, लेकिन आज मैंने ट्राई किया, अपने भांजे को भी खिलाया, लेकिन समोसा बहुत लाजवाब था, बहुत अच्छा लगा। अभी मैं और भी चीज़ें ऑर्डर करा हूँ। और जेल में क्या बंदी इस तरह खाना बनाए कभी उम्मीद की थी आप? नहीं, मैं कभी नहीं उम्मीद करता। ऐसा काउंटर? नहीं, मैं कभी उम्मीद नहीं किया था। तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा यहाँ पे ऐसी चीज। संस्था के नाम से बैंक में अकाउंट खुलवाया गया है। जो भी बिक्री होगी उसमें लागत और दूसरे खर्चे निकालने के बाद जो भी बचेगा उसे काम करने वाले बंदियों के खाते में डाला जाएगा। कानपुर से न्यूज़ 18 के लिए अमित गंजू की रिपोर्ट। पीएम मोदी 17 दिसंबर को काशी के दौरे पर आ रहे हैं, जहां उनके स्वागत की पूरी तैयारियां चल रही हैं। अपने दौरे के दौरान वो उमराह जाकर मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं, जहां वो एक बार फिर काशी को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी काशी में लगातार आते रहे हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन यानी कि 18 दिसंबर को वो उमराह जाएंगे,
जहां वो स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुर्खियों में आए इस मंदिर के बारे में लोगों के मन में काफी उत्सुकता है। साथ ही लोग इस मंदिर की खासियत भी जानना चाहते हैं। अब स्वरवेद मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें आपको बताते हैं। ये 7 मंजिला मंदिर है। कहा जाता है कि पीएम मोदी की मां भी स्वरवेद मंदिर की अनुयायी रही हैं। इसे सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर भी कहा जा रहा है। पीएम मोदी महामंदिर के 100वें वार्षिकोत्सव में शामिल होंगे। कितने साल में मंदिर बनकर तैयार हुआ और करीब कितने वर्ग फीट में ये मंदिर है और क्या खासियत है इसकी बनावट को, इसकी वास्तु को लेकर बहुत चर्चा है इस वक्त देश में। वर्ष 2004 से दिसंबर महीने से जब हम अगहनी उत्सव मनाते हैं तो वहाँ से इस महामंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। वर्ष 2004 से लगभग 20 वर्ष होने को हैं और अब यह निर्माण पूर्णता की ही तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। प्रथम तल का तो निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। आगे के तलों का भी कार्य पूर्णता की ही तरफ है। तो आप देख रहे हैं ये जो नक्काशी हुई है ये पिंक सैंडस्टोन है जो राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना बंसी पहाड़पुर नामक स्थान का है। ये वही पत्थर हैं जो अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बन रहे दिव्य राम मंदिर की शोभा बढ़ाने वाले हैं। एक एक पत्थर को बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया गया है, संवारा गया है। हमारी भारतीय स्थापत्य कला का यह अद्भुत उदाहरण यह स्वरवेद महामंदिर है। आधुनिक तकनीक और प्राचीन स्थापत्य कला से सवारे गए इस महामंदिर में 20,000 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। बेहतरीन स्टोन मार्बल और अत्याधुनिक लाइटें मंदिर की सुंदरता बढ़ाती हैं। कमल के फूल के आकार में निर्माणाधीन 180 फीट के महामंदिर में 2 अत्याधुनिक सभागार हैं। लगभग 2.5 लाख वर्ग फीट क्षेत्रफल में 80,000 वर्ग फीट पर निर्माण हुआ है। महामंदिर में 135 फीट ऊंची सदगुरु की सैंडस्टोन की प्रतिमा है। स्वरवेद 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्व और वेद। स्व का अर्थ है आत्मा और वेद का अर्थ है ज्ञान। स्वरवेद महाग्रंथ को ही समर्पित है। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपनी साधना से इस ब्रह्म विद्या के विमल ज्ञान को प्रकट किया है और उसे आध्यात्मिक सदग्रंथ स्वरवेद में अभिव्यक्त किया है। तो लगभग 4000 दोहे हैं जो सभी तलों पर श्वेत मकराना संगमरमर पर लिखे जा चुके हैं। जी लिखे जा चुके हैं। एक बात और, इसके आस पर नहर भी जा रही है, वो उसका क्या प्रयोजन है इस मंदिर से? नहर तो बहुत पहले से जा रही वो स्थित है और जल का भी एक अद्भुत स्रोत है। लेकिन हमारा यह जो महामंदिर है हम सबों का यह पूर्वाभिमुख है। तो और कुछ भूखंड की हमें आवश्यकताएं यहाँ प्रतीत हो रही है जिससे बाहर का जो ये सौंदर्यीकरण का कार्य है वो हम अच्छे ढंग से और कर सके। तो बहुत योजनाएं हैं। अभी प्रथम चरण का लोकार्पण होगा। आगे की योजनाओं में अभी बहुत कार्य किए जाने हैं। महामंदिर का निर्माण साल 2014 से शुरू हुआ था। है कि यहाँ पर जो 21 कुंडी महायज्ञ हुआ था अब 25,000 कुंडी होने जा रहा है। यानी कि मेडिटेशन सेंटर के रूप में, मेडिटेशन केंद्र के रूप में ये देश में सबसे बड़ा मंदिर भविष्य में होने जा रहा है। कैमरा पंकज से नक्शा उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।